हेलो स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ लिया था कि ट्रिकी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मिस्टर हैरियट उसे अपनी कार में बिठाकर अपने हॉस्पिटल ले जाते हैं। हम उसके आगे से आज कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs are sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object, and ignored him. तो हम इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। सर्जरी पर मीन्स सर्जरी जो है यहाँ पर कहा गया है हॉस्पिटल को। वहाँ पर हाउस होल्ड डॉग्स मीन्स जो वहाँ पर पहले से ही रहते थे डॉग्स, वो लोग जो थे, जैसे ही जेम्स हैरियट जो थे हमारे, वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो उनके चारों तरफ घूमने लगते हैं। और उसके बाद जब वो ट्रिकी को वहाँ पे रखते हैं, क्योंकि वो ट्रिकी जो था उनकी लैप में था, मीन्स गोद में था उनकी, तो जब वो उनको वहाँ पर रखते हैं ट्रिकी को, तो फिर वो उसके आसपास घूमते हैं ट्रिकी के डॉग्स जो थे। और उसके बाद उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग मीन्स बेकार टाइप की चीज़ है, और उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day he started to show some interest in the surroundings, and on the third day he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। आई मेडा उन्होंने जेम्स हैरियट ने उसके लिए एक बेड बना दिया, एक बहुत ही डेलिकेट बेड बनाया उसके लिए, वार्म लूज, क्योंकि उसकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए जो वहाँ पर बनाया जहाँ पे अदर डॉग्स रहते रहे, वहीं पर उसी जगह पे थोड़ा पास में उसके। और 2 दिन तक उसके ऊपर नज़र रखी और उसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया, बट उसको कुछ पीने के लिए थोड़ा पानी दिया। और साथ में जब सेकंड डे उसने देखा कि जेम्स हैरियट ने नोटिस करा कि 2 दिन तक उसके अंदर बिल्कुल भी कोई मोशन नहीं कर रहा था, बिल्कुल एक टाइप से अपने बेड में पड़ा हुआ था। उसके बाद उसने सेकंड डे के बाद उसने कुछ इंटरेस्ट शो करा सराउंडिंग्स में अपनी। और तीसरे दिन उसने मतलब थोड़ा इंटरेस्ट शो करा अपनी सराउंडिंग में, और बाहर की आवाज़ों को सुनकर उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। When I opened the door, Tricky tottered out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. तो यहाँ पर जेम्स हैरियट कहते हैं, जब मैंने डोर खोला, मीन्स थर्ड डे की बात है ये, जब जेम्स हैरियट डोर खोलते हैं जहाँ पर वो सोया रहा था वहाँ का, तो ट्रिकी जो है धीरे धीरे करके बाहर जाता है, और वहाँ पर जो है वहाँ पर एक डॉग था, उस जो उसकी ब्रीड थी ग्रे हाउंड, उसके फ्रेंड्स के साथ खेलने लगता है। फिर जो डॉग्स थे उन्होंने उसे इंस्पेक्ट करा, मीन्स उसे देखा कि ये क्या कौन है पहला नया, क्योंकि सब लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो वो देखते हैं कौन है, तो उन्होंने उसको इंस्पेक्ट करा, मीन्स उसको देखा। और फिर उसके बाद वो गार्डन में चले गए, वो खेलते रहे वहाँ पर, रोलिंग मीन्स खेलते रहे। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैराग्राफ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. आई वॉज while Tristan sloped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. तो फिर अब यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगले दिन थर्ड डे के थोड़ी देर बाद ही, वो जब फीडिंग टाइम था, तब ट्रिस्टन ट्रिस्टन कहते हैं कुक को, उसने खाना उनके बोल्स में खाना डाला डॉग्स के, और फिर वो एकदम भीड़ जमा हो गई वहाँ पर, और सब लोग खाना खाने लगे जितने भी डॉग्स थे। बट ट्रकी खाना आज नहीं खा रहा था, और सब लोग खाना खाने लगे। और इस पैराग्राफ में बस इतना ही है। हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। और जब वो लोग एंड व्हेन दे हैड फिनिश्ड, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब जब वो लोग खा लेते हैं, ट्रिकी टू का वॉक मीन्स ट्रिकी जाता है वहाँ पर, और उन जो बिल्कुल शाइनिंग बोल्स मीन्स डॉग्स जो थे वो बिल्कुल खाना है बहुत, बिल्कुल कोई एक दाना तक नहीं छोड़ा था उन डॉग्स ने, बिल्कुल शाइन मार रही थी। वो बोल्स जो थी उसको लिक करता है, मीन्स उसे चाटता है, और उसका भी मन होता है कि वो भी कुछ खाए। और अगले दिन जेम्स हैरियट ने उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा बोल लगवाई, और वो अगले दिन खाना खाने के लिए अपना रास्ता ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच गया। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages.
He discovered the joys of being bowled over, trammed, and squashed every few minutes. He became an unexpected member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes and hunting rats in the old hen house at night. He had never seen a time in his life. तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मीन्स क्या कह रहा है यहाँ पे, उसकी जब उसको खाना खाने लगा उसके बाद जो उसकी प्रोग्रेस थी वो बिल्कुल मीन्स वो बहुत जल्दी ठीक होने लगा था, और उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं, बस उसको कुछ दिन खाना नहीं दिया था और उसके बाद उसको देना शुरू कर दिया था। बस ये थी एक जो क्योर उसको दिया गया था जेम्स हेरियट द्वारा। और वो फिर खेलता रहा, पूरे टाइम खेलता रहता था, उसको बहुत मज़े आते थे सर्जरी में। और वो रात के टाइम पे हैन हाउस मीन्स जो होता है जहाँ पर हैन रहते थे, मीन्स जिसे कहते हैं हम कॉक जो होता है, वहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पे जाके रैट्स को ढूंढता था, मीन्स चूहों को ढूंढता था और वो उन्हें खा लेता था। ऐसे ही पूरे टाइम वो मज़े करता रहता था और खेलता रहता था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे हॉवर्ड एंक्शियसली in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his questions were being turned regularly or his current his correct coat worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescingly rapidly. तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। बार बार मिसेस पम्फ्रे का उनके पास फ़ोन आता था मिस्टर हेरिट के पास, और वो बार बार उससे पूछती थी कैसी प्रोग्रेस है ट्रिकी की, और क्या वो ठीक से खाना खा रहा है, और क्या उसके क्वेश्चंस वगैरह ठीक से बदले जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी पूछना चाहती थी, उनसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था, और वो ये पूछना चाहती थी क्या उसकी प्रोग्रेस कुछ हुई है, अभी कुछ ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up tricky distance for a happy period. My partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो यहाँ पर वन वर्ड कॉन्वेल्सिंग का मीन जो है वो है रिकवर मीन्स रिकवर होना। तो जो भी उन्होंने कहा कि वो रिकवर हो रहा है, तो मिसेस पम्फ्रे की एकदम सांस में सांस आई, एंड शी स्टार्टेड टू ड्रिंक। और उसके बाद वो रोज़ सुबह को 2 डज़न एग लेकर आती थी, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बन जाए और वो बहुत ज़्यादा बॉडी बन जाए उसकी, इसलिए टू बिल्ड हिम अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, या बिल्कुल फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड। और साथ ही साथ इन दिनों जब उसको एग्स मिलते थे, वो ट्रिकी को तो खिलाते नहीं थे, वो जो एग्स थे वो खुद और उसके पार्टनर खाते थे, जो कि ट्रिस्टन जो कि कुक था वो। और जब बॉटल्स ऑफ वाइन, और वो साथ में बॉटल्स ऑफ वाइन भी लेकर आने लगे थे, और जब बॉटल्स ऑफ वाइन आई तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी कुछ होगा, तो मेरे को उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. इस और वाइन इसलिए आती थी जिससे कि ट्रिक्की का जो ब्लड होगा वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, और उससे उसको ठीक लगे और उसके स्ट्रेंथ बढ़ जाए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, और लंच बिल्कुल, और वो वाइन उसे नहीं देते थे, क्यों नहीं देते थे, क्योंकि उसको ट्रिकी ग्रीडी था फूड को लेकर, उन्हें इसकी बीमारी उसी वजह से थी, क्योंकि ट्रिकी की जो ओनली फॉल्ट था वो ग्रीड था। तो अब क्या होता है कि ट्रिकी वो जो थे वो वाइन भी पीते थे, और वाइन 2 ग्लास वो पीते थे खाने से पहले, और कुछ ग्लासेस जो थे वो पीते थे खाने के साथ साथ। गाइस, अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मिस किया है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, और वहाँ पर जाकर आप मेरा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद आप इस चैप्टर को देखें तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरा न्यू चैनल है और मैं इसमें खूब मेहनत कर रहा हूँ जिससे कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो प्लीज़ हेल्प मी एंड लेट मी कंप्लीट द चैप्टर नाउ। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. तो इसमें जेम्स हेरिट कहते हैं कि अब उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि ट्रिकी के लिए ब्रांडी तक आ गई। ब्रांडी जो है एक वाइन को ही कहते हैं, वाइन का ही एक टाइप होता है ब्रांडी, और वो इसलिए आती थी जिससे कि ट्रिकी की हेल्थ और ज़्यादा ठीक हो जाए। इसलिए कुछ टाइम तक तो वो उसको सूंघते ही रहे, जेम्स हेरियट और उनके पार्टनर्स बस उसको स्मेल करते रहे, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी वाइन पी। They were days of deep content, starting well with an extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round and the fire with the brandy. अब वो कहते हैं कि जब ट्रिकी उनके सर्जरी में था तब वो उनके दिन बहुत अच्छी तरीके से कट रहे थे। बिल्कुल स्टार्टिंग में वो एक एग ज़्यादा खाते थे, और लंच के टाइम पर
वो एक साथ में वाइन पीते थे और साथ में रात में उनको ब्रांडी भी मिलती थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पंफ्रे was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो अब वो चाहते थे, जेम्स हेरियट चाहते थे कि इसको, ट्रिकी को क्यों ना यहीं रख लिया जाए, जिससे कि हमें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाने को मिल जाएंगी और हमारी लाइफ बहुत अच्छे से गुजर जाएगी। बट फिर उन्हें याद आता है नहीं, मिसेस पंफ्रे भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं क्योंकि उनका जो फेवरेट डॉग है वो उनके पास नहीं है, और वो फोर्टनाइट के लिए उसको क्योर करने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। और वो कंपेल्ड थे कि उन्हें फ़ोन करना है दैट द लिटिल डॉग, और उन्होंने फ़ोन करा मिसेस पंफ्रे को कि जो उनका डॉग था वो रिकवर हो गया है और वो आकर उसे ले जाएं। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better?" तो 30 मिनट्स, जब उन्होंने कॉल करा उसके 30 मिनट्स बाद ही मिसेस पंफ्रे अपनी कार के साथ वहाँ पर आ जाती हैं। और उनकी कार जो थी वो लिमोजीन कह सकते हैं, बिल्कुल 30 फीट ऑफ लिविंग ब्लैक मेटल मीन्स बहुत लंबी कार, 30 फीट की। द चौफियर मीन्स ड्राइवर ओपन द डोर, ड्राइवर ने ओपन करा डोर। और वो जो थे जेम्स हैरियट, वो उनके कार के इंटीरियर में बिल्कुल खो गए थे। और फिर वो उनसे पूछती हैं क्या वो सच में ठीक हुआ है ट्रिकी या फिर नहीं। तो जेम्स हेरेट कहते हैं यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो फिर जेम्स हेरेट कहते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn. In their midst, ear flapping, tail waving, and was the little golden figure in Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तो फिर वो कहते हैं कि वो जेम्स हेरिट अंदर जाते हैं और गार्डन के पास, और वहाँ से उस ट्रिकी को अपने लैप में लेकर बाहर आ जाते हैं। और जब वो देखते हैं तो ट्रिकी उस समय डॉग से घिरा हुआ होता है और वो उसको लेकर बाहर आ जाते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई कैरीड हिम back along the passage to the front of the house, the chauffeur still holding the car door and open. When Tricky saw his mistress, he took off from my arms and in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled oh, and then had to defend herself as I swarmed over her, licking her face and barking during ओके। तो फिर जब जेम्स हेरियट उसे बाहर लेकर आते हैं तो जैसे ही वो अपनी मिस्ट्रेस को देखता है वैसे ही वो जेम्स हेरियट की लैब से बाहर कूदकर मिसेस पम्फ्रेस की लैब में चला जाता है, मिसेस पम्फ्रे की गोद में जाकर बैठना चाहता है। और मिसेस पम्फ्रे वो करती हैं और फिर उन्हें उसके, क्योंकि वो उनकी तरफ भागता हुआ जा रहा होता है, उनकी गोद में जाकर बैठना चाह रहा होता है, इसलिए उन्हें डिफेंड करना पड़ता है उसको। और फिर वो उनके फेस को लिक करता है और बार्क करता रहता है। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, twice cushions, coats, and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. तो इस एक्साइटमेंट के दौरान जब डॉग और मिसेस पंफ्रे आपस में मिल रहे होते हैं तो फिर जेम्स हेरियट जो हैं वो ड्राइवर के साथ जितना भी सामान वो उनके घर से लेकर आए होते हैं वो सब उनको वापस उनकी कार में रखवा देते हैं, जिनका इस्तेमाल उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, और उन्हें बिना किसी दवाई के और बिना किसी लग्जरी के उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। और जब वो कार चली जाती है तब उनको दिखता है कि मिसेस पंफ्रे का हाथ निकलता है, उनको दिखता है कि मिसेस पंफ्रे रो रही हैं और उनके जो फेस है, उनके लिप्स जो है बिल्कुल शेकिंग विद फियर। या ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। और फिर मिसेस पंफ्रे कहती हैं मैं आपको किस तरह धन्यवाद कर पाऊँगी, और ये एक विक्ट्री है हॉस्पिटल की। ट्रियम्फ का मतलब होता है विक्ट्री और सर्जरी का मतलब होता है हॉस्पिटल। Thank you guys. This is only thing that I need to explain to you, and I think this much I think that you all explain. Guys, thank you for watching my video. Please like, subscribe, and share my video. This is my new channel, so please support this channel and make me popular. Thank you.